तो ये क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। तुम लोगों को मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और किस तरीके से अटैक करता है मैं एक बार रिवाइज करा दूं तुम्हें। यहाँ पे मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दो एटम दिए जाएंगे और उसमें से तुम्हें पता करना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है और कहाँ कौन अटैक करेगा। तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल हम लिखेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, ई पॉजिटिव। और ये क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन अ नेगेटिव साइड। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, एक नेगेटिव साइड के ऊपर अटैक करेगा। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ इट विल अटैक ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब एक नेगेटिव होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा एक नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो अगर मेरे पास एक कार्बोकेटायन है यहाँ पे और अगर मैं इसमें Cl डाल देता हूँ, Cl नेगेटिव, तो क्या बनेगा, ये कार्बन ऐसे ही रहेगा और कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा। इतना क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं इस कार्बोकेटायन में OH नेगेटिव डालूंगा तो क्या होगा, ये OH इस पे अटैक करेगा। ठीक है, एरो कहाँ से लिख के आना है, एरो शुड मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एरो कहाँ मूव करना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहिए। तो अब मैं इसको बनाने चाहूँगा तो 3 बॉन्ड हैं तो वो वैसे ही रहेंगे और साथ में एक नया बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का OH के साथ। ठीक है, सेम ही चीज़ है। अब हम लोग दूसरा लेते हैं। मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो उससे पहले अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को बताना चाहूँ तो न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था कि दो तरीके के होंगे, एक तो नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल। तो नेगेटिव चार्ज तो हो गया OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड सो ऑन। न्यूट्रल क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। न्यूट्रल के पास क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लोन पेयर वाले और एक होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल में जो बॉन्ड्स हैं उन्हें हम पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो या तो वो लोन पेयर हो सकते हैं या फिर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब लोन पेयर में कौन सा आएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास लोन पेयर होगा। इनके पास दो होते हैं, इनके पास एक होते हैं और इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है
ठीक है, मेरे पास ये है कि ये ट्राई मिथाइल क्लोराइड है और साथ में वाटर है। तो अब मुझे इसमें से तुम बताओ कि तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा दिख रहा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिख रहा है। हाँ ज्योति, कुछ पता चल रहा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का? सर, कार्बन वाला जो ये बना है वो इलेक्ट्रोफाइल है हम्म। और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। और अभिषेक ने भी आंसर सही दिया है, ऑक्सीजन वाला क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है। तो यस सर। हाँ, और ये है इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल? अब हमें पता है कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। तो सॉरी, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो Cl क्या के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और कार्बन के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इसका ये बेसिकली क्या है, लोन पेयर है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ये है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो ये है, तो इसी पे अटैक करेगा, लेकिन कहाँ पे, एरो में कहाँ से कहाँ बनाओ। हाँ ज्योति बताओ। सर, कार्बन पे करेगा। हाँ, एरो मैं लेके जाऊंगा ऑक्सीजन से और कहाँ पे अटैक कराऊंगा, कार्बन पे। ठीक है, एरो समझ में आ रहा है ना कैसे बनाना है तुम्हें? ठीक यस है। सर। तो ये सी, अब Cl का बॉन्ड अभी टूटा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, OH। ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स बना लिए, दो बॉन्ड थे, और एक अपना लोन पेयर किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया। तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, ये तो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है, और इस पे भी क्या है, जीरो चार्ज है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, न्यूट्रल है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। तो देखो पॉजिटिव +1 चार्ज है और -1 चार्ज है। ठीक है। तो +1 और -1 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी जो कंपाउंड बना है वो न्यूट्रल है, लेकिन ये जो कंपाउंड है वो क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। बना सकता है, नहीं बना सकता। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको लेके निकल लेगा। यही कंफ्यूजन है। ओके। तो कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर करते हैं। कंफ्यूजन है कि एक लीविंग ग्रुप है और एक अटैकिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लीविंग ग्रुप क्या है, क्या मतलब है। तो पहली चीज़, ये किस टाइप की रिएक्शंस हैं, पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, वो है। मैं इसको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ये क्या है। ठीक है। अभी थोड़े सिंपल क्वेश्चंस करते हैं कि तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे। ऑक्सीजन वाला दिया था, हाँ, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाला दिया था। ठीक है, नहीं करते हैं। अब देयर वाज अनदर क्वेश्चन, जो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है अभी इसमें। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अभी मैं वो बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। उसके लिए हमें रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, किस टाइप की रिएक्शंस होती है। ठीक है। अभी बस हमें देखना है कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, उनके बीच में बॉन्ड बनाना है। तो अभी तुम यहाँ तक याद रखो कि तुम्हें यहाँ तक बनाना है। ठीक है। ये वाला हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस लेटर, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या रिएक्शन हो रही है, और कौन जाएगा कौन आएगा ये पता होना चाहिए। हाँ, जो तुम क्या कह रहे हो, कोई कंफ्यूजन है या नहीं है?
सो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ CH3Br, अगर मैंने यहाँ पे क्या बनाया CH3Br और मैंने यहाँ पे डाला OH नेगेटिव, मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव क्या है? ठीक है, तो ये जो C है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये ठीक है। क्यों है ये इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है और ब्रोमीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रोमीन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एरो कहाँ से जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक CH3, एक Br का बॉन्ड और एक OH का बॉन्ड, और ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों 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 आएगा? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे या एरो पे ये इसका जो चार्ज था वो था 0, और इस पे चार्ज था -1। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर भी ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया केस। अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीजन का केस पे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर कभी भी पॉजिटिव हो, जैसे CH3OH पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर इसका बचेगा, और यहाँ पे तुम्हें दे रखा हो कोई भी OH नेगेटिव। ठीक, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, तो ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, ये रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ठीक है, वो क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा तो वो स्टेबल, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो वो अनस्टेबल है। ठीक है, और 3 बॉन्ड पे ही अनस्टेबल है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो OH क्या करेगा, OH के पास ऑप्शन है कि अटैक कहाँ होगा, अटैक विल अकर ऑन एडजेसेंट एटम टू दी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जस्ट नेक्स्ट वाले एटम के ऊपर अटैक होगा, और जिस भी एटम के ऊपर अटैक होगा वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। ठीक है, तो 2 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसके 2 केसेस हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अब तुम ये देख सकते हो कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे अटैक हो सकता है। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से भी ले सकते हैं, इस हाइड्रोजन से भी ले सकते हो, इनके पास भी डेल्टा पॉजिटिव है, इनके पास भी डेल्टा पॉजिटिव है। तो बेसिकली हमारे पास 3 एटम है जहाँ पे अटैक होने की संभावना है, या तो इस वाले हाइड्रोजन पे, या इस हाइड्रोजन पे, या फिर इस कार्बन पे। ठीक है, किसी के भी ऊपर होता है तो वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो 2 केसेस होंगे, पहले मैं इस हाइड्रोजन का साथ करता हूँ, या पहले मैं तुम्हारा कार्बन के साथ कर लेता हूँ, दूसरे कलर से करते हैं इसे। ठीक है, ये OH क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर।
तो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन को क्या होना है, न्यूट्रल होना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। खींच लेगा तो क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH ने अटैक कर दिया तो OH का बॉन्ड बन गया। ठीक है, तुम इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हो कि ऑक्सीजन ये बॉन्ड ले लिया तो ये हो गया CH3 पॉजिटिव प्लस OH। समझ में आ रहा है? और जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो OH नेगेटिव अब कहाँ करेगा, जहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे। तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस वाटर। ठीक है, OH ने, ये वाटर जो है H2O है, ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा होगा। डाउट सो फार? हाँ, दोनों जल्दी मैसेज करो या बताओ मुझे कि कोई डाउट है यहाँ पे। दोस्त, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है कि अब ज़रूरी थोड़ी ना कि यही बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूट सकता है हाइड्रोजन का। तो अगर हाइड्रोजन का टूटेगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3O, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन ने ले लिए, तो ये क्या हो गया, OH। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, H पॉजिटिव। ये वाला जो बॉन्ड था वो मैंने बेसिकली तोड़ दिया है। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, अब इसके ऊपर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH प्लस H2O। ठीक है, दोनों ही तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो फॉर्चुनेटली सेम बन रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाला भी करोगे तो सेम बनेगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। अब मैंने क्या लिया, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3NH3 पॉजिटिव। अब क्या है मेरे पास, जो न्यूक्लियोफाइल है वो फॉर एग्जांपल है मेरे पास CN नेगेटिव, साइनाइड है। ऐसे NH3 पॉजिटिव जाएगा नहीं, बट चलो हम लोग ले लेते हैं कि मेरे पास साइनाइड है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो यहाँ पे तो मुझे फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रोजन है या कार्बन है। हाँ ठीक है, CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, अभिषेक सही है। इलेक्ट्रोफाइल बताओ। कार्बन है। तो ये जो कार्बन का जो सेंटर है वो है इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बन क्या करेगा, अब यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन क्या कर सकता है, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो उसे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 के साथ क्या लग गया, CN लग गया प्लस NH3। ये मैंने शॉर्टकट में किया है, समझ में आया या फिर मैं इसे इलेबोरेट करूँ, बताओ। कर ही देता हूँ मैं। तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे दो, इसको दे दोगे तो तुम्हारे पास CH3 पॉजिटिव बचेगा प्लस NH3 बचेगा। अब ठीक है, अब CN नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, ये बन जाएगा CH3CN प्लस NH3। ठीक है, तो मैंने तुम्हें इसे इलेबोरेट करके लिख दिया है कि ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे। तो क्वेश्चंस जो दिए थे उनमें क्या क्या था, लेट्स सी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग।
यहाँ कर देते हैं, यहाँ जगह है। सिंस ये होमवर्क था तो तुम ही लोग मुझे बताओगे कि क्या कैसे है। इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? OH तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। ज्योति तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम तो मैसेज भी नहीं कर रही हो, बता भी नहीं रही हो। अच्छा, मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हाँ, अब OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, जल्दी बताओ। एरो मुझे बनाना है, तो मैं कहाँ से कहाँ बनाऊंगा? हाँ, सी पे तो मैं बनाऊंगा, लेकिन कहाँ से बनाऊंगा मैं? हाँ, OH से सी पे, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव देना भूल गया था क्या? ये पॉजिटिव था। चलो इसको पॉजिटिव कर देते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। तो अब ये क्या करेगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे इसके। तो मैं पहले ये बॉन्ड बना देता हूँ। CH3, OH ने अटैक कर दिया। तो अब ये जो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 5 में से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया इसका प्रोडक्ट। समझ में आया ये प्रोडक्ट, या फिर से बताऊँ मैं इसको रिपीट करूँ? रिपीट, ठीक है। तो इसको हम लोग दो केस लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो CH3 C CH3 ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको अभी इधर ही रख देता हूँ, और इधर बन गया OH। ठीक है। ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कितना चार्ज है? 0 चार्ज है, नहीं, -1 चार्ज है। ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे भी कितना होना चाहिए? -1 चार्ज होना चाहिए। तो कहाँ से वो -1 आएगा? तो कार्बन क्या है, कितने बॉन्ड्स हैं? कार्बन के पास फिलहाल बॉन्ड्स है 5, और 5 जब होगा वो अनस्टेबल होगा, वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स बना ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? हमें एक बॉन्ड तोड़ना है। क्या करना है? हमें एक बॉन्ड इसका तोड़ना है, और कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक सिग्मा बॉन्ड का है और एक पाई बॉन्ड का है, ये वाला सिग्मा और ये वाला पाई, तो कौन जल्दी टूट जाएगा? पाई बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो जब भी तुम्हें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे, तो उसमें से एक बॉन्ड तुम बहुत आराम से तोड़ सकते हो। ठीक है। दोनों नहीं तोड़ने, एक। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 हो गया, तो ये इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। अभी तो फिलहाल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? कार्बन को दिए। तो कार्बन के पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन ले जाएगा? वो ले जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब इसको मैं रीअरेंज करके कर सकता हूँ, CH3 COH, CH3 एंड O, 'O' नेगेटिव। 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 '
ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कौन इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, सब स्टेबल हो गए, सारे स्टेबल हो गए, क्योंकि कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। ऑक्सीजन के पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज अच्छे से संभाल सकता है। कोई डाउट सो फार? नहीं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, अब मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ कि इसने एक पॉजिटिव ले लिया, और मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चेंज कर देता हूँ CN नेगेटिव। तो ये तो हमें पता है कि ये है न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा कि CN यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे, और कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा। तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये है कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, ये है कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, ये है कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, और ये है कार्बन का पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे हमारे पास, कार्बन के सेंट्रल एटम बना रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे आसान तोड़ने के लिए क्या होता है, ये होता है वीकेस्ट, वीकर बॉन्ड है, तो ये टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो इसको हम लोग लिखेंगे OH, और यहाँ पे CN क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल चार्ज क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे +1 -1 0, और यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, 0। ठीक है। जो थी पाई होता है PIE, पाई बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैंने तुम्हें दिया था HCN वाला, और याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसे मिस्टेक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि पाई की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे गलती करोगे तो चलेगा, बाहर गलती करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जितनी गलती करनी है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं करेक्ट करता रहूँगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, बताओ जल्दी। हाँ, OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और हाँ, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। हम्म, तो OH कहाँ पे अटैक करेगा, OH यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा। अब कार्बन के कितने हैं, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये बॉन्ड है सिग्मा, और ये वाला बॉन्ड बीच वाला कौन सा है, पाई, और ये वाला भी क्या है, पाई। तुम्हें याद होगा कि ट्रिपल बॉन्ड जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड बनाने रहते हैं तो एक सिग्मा और 2 पाई बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है, और सिग्मा हमेशा एक ही बनता है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो हमेशा पाई बनेंगे। तो OH ने यहाँ पे अटैक किया, तो क्या लगता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, H जैसा है मैं वैसे ही लिख देता हूँ, नाइट्रोजन जैसा है वैसे ही लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 बॉन्ड तो वैसे ही रहेंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और एक OH यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब इसने इसके ऊपर अटैक करा, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, और नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ, या इसको मैं फिर से रिपीट करूँ? फिर से रिपीट करना है या समझ में आ गया? हाँ ज्योति।
ठीक। सो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है न्यूट्रल, जीरो चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल का क्या है, -1 चार्ज है। ओवरऑल चार्ज क्या है, -1, तो प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए, -1 ही चार्ज होना चाहिए। ठीक, सिंपल है। अब मैं ले लेता हूँ कोई और क्वेश्चन, देख लेते हैं मैंने और क्या क्या दिया था तुम्हें। ये मैंने क्वेश्चन दिए थे तुम्हें, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, CH3O नेगेटिव, ये तो हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तुम इलेक्ट्रोफाइल इसे भी बोल सकते हो। ठीक, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और कार्बन के कितने हो गए, 4 बॉन्ड थे, 4, तो वो क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ के किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो ये बन जाएगा CH2, और CH2 के ऊपर OCH3 ने बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव था और एक नेगेटिव चार्ज आके वो न्यूट्रल हो गया, OH3 OH3। इसके पास क्या था, +1 चार्ज था, इसके पास कितना था, -1 चार्ज था, ओवरऑल 0 चार्ज हो गया, और यहाँ पे भी क्या चार्ज आएगा, 0 चार्ज आएगा, न्यूट्रल आएगा। ठीक है, चलो ये वाला थोड़ा अच्छा केस है। मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, कोई प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में? नहीं है तो मुझे दूसरे वाले क्वेश्चन का बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? हम्म, ज्योति, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है? सर हाइड्रोजन यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ओके, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, और सर न्यूक्लियोफाइल कौन है? कन्फ्यूजन है सर। सर क्या सी होता है इलेक्ट्रोफाइल पर है कौन सा सर बता इलेक्ट्रोफाइल को, हम लोग कैसे लिखते हैं, ई पॉजिटिव, तो जिस भी चीज के पास ई पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। अच्छा तो एच इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, एच है इलेक्ट्रोफाइल। अभिषेक समझ में आ रहा है, ये नहीं सर क्वेश्चन नहीं उल्टा है। उल्टा। ठीक है, तुम्हें देखना है किसी भी चीज के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल, किसी भी चीज के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल। ये तो आंखें बंद करके तुम लिख सकते हो, समझ में आया? कुछ केसेस होंगे सर जहाँ पे वो फुल फ्लेज नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा, तब तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन से मॉलिक्यूल में होगा, इसके मॉलिक्यूल में होगा। तो याद करो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर वो न्यूट्रल होंगे। तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रली दिख रहा है, और न्यूट्रल में भी दो होते हैं, या तो लोन पेयर या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यही कराया था। सर बोथ आर सेम। यस सर। हाँ, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें हम लोग कार्बन को नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे कौन, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड में से भी ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कौन से एटम पे जाएंगे वो डिपेंड करता है। सर हाँ हाँ बोलो, प्रॉब्लम क्या बोला, फिर से बोलो। प्रॉब्लम हो रहा था। वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ। तो हमें पता है कि ट्रिपल यस बॉन्ड सर। क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो लो सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पे CH है, और ट्रिपल बॉन्ड है, और ये CH है, और यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन अब तुम इसे कैसे लिख सकते हो,
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को दे दो। तो अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे H हो गया। लिख सकते हो एक बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड है तो ये 2 बॉन्ड क्या होगा, एक एटम ले लेगा तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अगर एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक एटम के पास पॉजिटिव आएगा, एक एटम के पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव। अब कौन कहाँ अटैक करेगा जल्दी बताओ, एरो कहाँ से कहाँ जाएगा? H2C, सॉरी C2H जाएगा, सॉरी हाँ, सर। नेगेटिव एरो कहाँ से मूव करता है, नेगेटिव से। C2H, हाँ, एरो हमेशा मूव C2H। करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव पे, ठीक है। तो ये कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से मूव करेगा इस पे, ठीक। और बाकी सबको वैसे ही लिखना है, इसके ऊपर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा, डबल बॉन्ड CH। ओवरऑल चार्ज देखो यहाँ पे कितना है, ये था न्यूट्रल 0 चार्ज और हाइड्रोजन के पास क्या है, +1 चार्ज है, ठीक है। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया। तो प्रोडक्ट में भी क्या चार्ज आना चाहिए, +1 चार्ज ही आना चाहिए। हाँ ज्योति, H2C मूव नहीं करेगा, C2H मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है एरो, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग, ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा एलैबोरेट करके लिखवाया, अब नॉर्मल देख लेते हैं कैसे होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अब मैं यहाँ से डबल बॉन्ड से तुम्हें डायरेक्टली अटैक करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया H। अब जिस हाइड्रोजन के ऊपर तुम H लगाओगे उसके दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड लिखने का, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, तुम्हें समझ में आएगा। अब मेरे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड N और मैं इसमें डालना चाहता हूँ H पॉजिटिव। मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? H न्यूक्लियोफाइल नहीं है, H इलेक्ट्रोफाइल, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल कौन है? हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, न्यूक्लियोफाइल बताओ। ज्योति कह रही कार्बन है, अभिषेक तुम्हारे हिसाब से न्यूक्लियोफाइल कौन है? N, ठीक है। तो दोनों ने ही थोड़ा ढंग से नहीं बताया है, न्यूक्लियोफाइल तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अभिषेक का जो आंसर है वो काफी हद तक सही है कि नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो अब हमें देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है तो कौन अटैक करेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से लेके जाएंगे। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तुम कैसे लिख सकते हो, HC ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ हाँ हाँ, टूट जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हम लोग जब एरो बनाएंगे ना तो ट्रिपल बॉन्ड से ही बनाएंगे, एटम से नहीं बनाएंगे, ये याद रखना है। कि जो न्यूक्लियोफाइल है, मैं ट्रिपल बॉन्ड को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ही अटैक करेगा, ठीक है। अब वहां पे जो एटम है वो कहाँ अटैच होगा वो हम अभी देखते हैं। तो अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड को अटैक कर रहा हूँ तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास चले जाए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव,
या फिर उल्टा हो सकता है कि ये कार्बन के पास चला जाए, तो ये कार्बन के पास नेगेटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल है या स्ट्रक्चर 2? स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल है। नहीं, स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेना प्रेफर करेगा? नाइट्रोजन प्रेफर करेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? नाइट्रोजन पे आएगा। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, उन्हें याद रखो थोड़ा, ठीक है। तो ये जो है ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ लगेगा? नाइट्रोजन के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे ऐसे लिखें। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने अटैक किया हाइड्रोजन पे, तो ये बच गया C डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? बताओ मुझे एक बार जल्दी। क्लियर। तो अगर 2 एटम है और उसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। हम्म, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? हाँ अभिषेक, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, H क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और न्यूक्लियोफाइल कौन है? डबल बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? डबल बॉन्ड को अटैक कराओगे यहाँ पे, ठीक है। और डबल बॉन्ड पे H ऐड होगा, तो अब हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कौन ज्यादा स्टेबल? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो सकता है, और ये ये नेगेटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव, बट ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ साथ। तो इसलिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहाँ बच गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहीं पर एक बहुत अच्छा रूल आता है। ये तो हो गया अगर मेरे पास कार्बन है और कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कोई और अटैच है। चलो इसको देखते हैं। अब ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन, H नेगेटिव। चलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे पहले मैं करा चुका हूँ इसे, लेकिन देखते हैं कि कितना याद है तुम्हें। इलेक्ट्रोफाइल बताओ, न्यूक्लियोफाइल बताओ जल्दी। न्यूक्लियोफाइल H है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हम्म, कौन है? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा एटम है? जल्दी बताओ। H को मैं कहाँ अटैक कराऊं? कार्बन है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वाला एटम होता है।
अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड्स हैं, और ये क्या है, दो चार इलेक्ट्रॉन है और ये छह इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होंगे, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। तो ये कभी इस उसमें मत रहना कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। एक सेकंड रुक जरा। झाड़ू लगा देना। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट बनाओ और एक ये वाला प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, मेरे रूम में झाड़ू लग रही है, तो मैं 2 मिनट में तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। हाँ, तो अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा तो H कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे भी अटैक करेगा, और डबल बॉन्ड टूट के कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कितना चार्ज था, +1 चार्ज था, प्लस -1 चार्ज था, टोटल कितना हो गया, 0, और ये हो गया 0। वैसे मैंने ना, आई गेस कि मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं। हाँ, अब ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने 5 बॉन्ड बना रखे हैं उसके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये क्लोरीन यहाँ पे कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये था, और ये HCl डबल बॉन्ड O। अब आगे समझ में। ओके, ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ मैं रिएक्ट कराना चाह रहा हूँ मेरा, हाँ, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा हूँ। तो बताओ मुझे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक होगा, इसको बताओ।
हाँ, तो सॉरी ये झाड़ू लग रही थी, नहीं तो फिर लगती नहीं है। कहाँ पे था मैं? इसमें से हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है एंड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो न्यूक्लियोफाइल तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो ऑब्वियसली इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, और हमें देखना है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास चार चीज़ें, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड तो न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकता, तो इसको तो हम लोग छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या है, कार्बन है और क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, हाइड्रोजन पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो किस जगह पे अटैक करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ये मुझे बताओ जल्दी। हाँ ज्योति बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन कार्बन होता ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन लेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, और पॉजिटिव किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास चले जाएंगे, कार्बन के पास। तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, प्लस NU H आ जाएगा। हाँ अभिषेक समझ में आया ये? सर आगे आ गया, थोड़ा सा आ, मिस्टेक हुआ। हाँ, तो बस ये देखना है कि अगर तुम्हारे पास दो एटम है और उसमें से इलेक्ट्रोफाइल देखना है, तो ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग जनरली ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये है और इसमें मैं NH2 डाल देता हूँ, सोडामाइड डाल देते हैं। तो NH2 क्या करता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स किसको चले जाते हैं, इसको चले जाते हैं, C नेगेटिव प्लस NH3 बन जाता है। ठीक है, अब तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा तुम्हें। यस सर। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास हम लोगों ने यही करी है कि कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। आई गेस कि हम लोगों ने काफ़ी हद तक अच्छे से कर लिए हैं, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक हो चुका है। अब जस्ट प्रॉब्लम क्या बची है, अब मैं तुम्हें कुछ फिर से क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आई होप कि इस बार सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और अगर होमवर्क नहीं हो रहा है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, तो ऑब्वियसली तुम मुझे बता ही सकते हो। ठीक, क्योंकि अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ मैं। तो पहला देखते हैं,
क्या बाकी है? रिएक्शन डिस्कशन बाकी है। मतलब हाँ अभिषेक, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हो तुम। कौन सा रिएक्शन कब होगा? सर आपने बोला था ना सब्स्टिट्यूशन और एडिशन अच्छा रिएक्शन के अच्छा। बारे में बताएंगे। हाँ 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 हाँ, वो तो अभी बाद में बताऊंगा मैं। अभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बाद में अभी हम लोग स्टेप वाइज करेंगे ना कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। और जब वो हम लोग करेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक। तो आज तो हम लोग सिर्फ यही करेंगे। कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये सारी रिएक्शन करेंगे। और ये जो बेसिक अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, तुम्हें बहुत अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और बता पाओगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है। दूसरा मैं लेता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। अबे मम्मी बोलिए खाना तुमको। और इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं H पॉजिटिव डालूंगा तो तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इनको करके मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक का जस्ट बेसिक ही स्टार्ट किया है। नहीं होगा, धीरे धीरे जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करने लगेंगे और बार बार वो उसको हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे, एकदम परफेक्टली तुम लोगों को आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स बताने चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, एरो की मूवमेंट कैसे होने वाली है, कहाँ से एटम कहाँ मूव करेगा, और बस किस टाइप की रिएक्शन है ये। बेंजीन वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा? बेंजीन वाला क्वेश्चन मैं फिर से बना देता हूँ। ये हो गई तुम्हारी बेंजीन और इसके ऊपर मैंने डाल दिया H पॉजिटिव। ठीक, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड्स हैं तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल हो गया। हाँ ज्योति, दिख रहा है अब? हाँ ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 10 बज गए, मेरी नेक्स्ट क्लास है।